देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित पुस्तिका संस्कृत प्यूषम जो कि कक्षा 8 के लिए है, उसके पंचम पाठ स्फुट पदानी के अनुवाद तथा अभ्यास कार्य के विषय में बताने जा रही हूँ। स्फुट पदानी का अर्थ है छुटपुट पद, यानी विभिन्न प्रकार के श्लोक जिसमें जो कि नीतिपरक हैं और कुछ नीति की बातें बताई गई हैं। काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को भेद पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिका पिका। अर्थात कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयोः, कोयल और कौवे में क्या भेद है? दोनों का ही रंग काला होता है। वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय में जब वसंत का समय आता है तब कौवे की बोली से और कोयल की बोली से कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, क्योंकि दोनों की ही बोली में बहुत अंतर होता है। दूसरा श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय मतलब विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन घमंड के लिए होता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती। ये सभी खलस्य, खल माने दुष्ट व्यक्ति के लिए होता है। दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद के लिए होती है, झगड़े के लिए होती है। धन घमंड के लिए होता है और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती। साधो विपरीत मेतत्, इसके विपरीत, इसके उल्टे, साधो माने सज्जन पुरुष के लिए, विद्या ज्ञानाय मतलब विद्या ज्ञान के लिए होती है। धनम दानाय, धन दान के लिए होता है। और शक्ति च रक्षणाय, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तीसरा श्लोक है लोभात् क्रोधा प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभा पापस्य कारणम। लोभ के बारे में बताया गया है कि लोभ लालच क्रोधा प्रभवति, क्रोध को उत्पन्न करता है या क्रोध का कारण होता है। लोभात् कामः प्रजायते, और लोभ से काम उत्पन्न होता है। लोभात् मोहश्च नाशश्च, और लोभ ही मोह और नाश का कारण होता है। लोभा पापस्य कारणम, और लोभ पाप का भी कारण होता है। यानी कि लोभ बहुत खराब होता है, इससे क्रोध भी उत्पन्न होता है, इससे काम भी होता है, इससे मोह भी होता है और इसी से नाश भी हो जाता है, और सभी पापों का कारण लोभ होता है। चौथा श्लोक है वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा कर्णम परोपकर्णम येषाम केशाम नते वंदेया। वदनम प्रसाद सदनम, जिसका, येषाम माने जिसका मुख, जिसका चेहरा, जिसका मुख, प्रसाद सदनम प्रसन्नता का घर हो, प्रसन्नता का आगार हो। सदयम हृदयम, और हृदय में दया हो, हृदय दया से परिपूर्ण हो। सुधा मुचो वाचा, और वाणी में से अमृत टपकता हो, यानी वाणी सुधा से युक्त हो, अमृत तुल्य हो। कर्णम परोपकर्णम, कर्णम माने हाथ, जिनके हाथ परोपकर्णम परोपकार के लिए होते हैं। येषाम केशाम, ऐसे व्यक्ति की, नति वंद्या, वे सभी कैसे नहीं वंदना करते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष किस प्रकार वंदनीय नहीं होते हैं, मतलब सभी लोग इनकी वंदना करते हैं। आखिरी श्लोक है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते व्रजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन माने सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। योगेन विद्या रक्षते, योग से विद्या की रक्षा होती है। व्रजया रक्षते रूपम, व्रजया माने स्वच्छता से, सफाई से, रूपम रक्षते, रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल से, वृत्तेन माने अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। अब इसके बाद इसका
अनुवाद हो गया। अब इसका अभ्यास कार्य की तरफ देखते हैं क्या क्या अभ्यास कार्य दिए गए हैं। शब्दार्थ दिए गए हैं जो कि आप याद कर लेंगे तो आपको इसका अनुवाद अच्छे से आ जाएगा। फिर है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत साधोर्विपरीतमेतद् रक्षणाय मोहश्च सुधामुचो रक्षते मृजया। इसका आप उच्चारण करिए और इसको अपनी पुस्तिका में लिखिए। फिर है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। काकस्य कीदृशः वर्णः भवति। इसका उत्तर है काक। काक माने कौवे का किस प्रकार किस तरह का रंग होता है। इसका उत्तर है कृष्णा माने काला। साधो विद्या किमर्थम भवति। साधु की विद्या किस प्रकार होती है, किसके लिए होती है। साधु की विद्या ज्ञान के लिए होती है। लोभा कस्य कारणम। लोभ किसका कारण होता है। पापस्य कारणम। फिर अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्मिन् समये काकपिकयो भेदा स्पष्टा भवति। किस समय कौवे और कोयल में भेद स्पष्ट होता है। वसंत समये काकपिकयो भेदः स्पष्टा भवति। खा है कुलम केन रक्षते। कुलम, इसका उत्तर है कुलम वृत्तेन रक्षते। कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। लोभात किम प्रभवति। लोभात क्रोधा प्रभवति। अब अगले प्रश्न में हमें दो स्तंभों के पदों को आपस में मिलाना है। ये दो श्लोक के अंश दिए, उनको आपस में मिलाइए। खलस्य साधोर विपरीत एमेतत् का है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। लोभात् मोहस्य नाशस्य लोभा पापस्य कारणम। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा। मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। अगले प्रश्न में आपको सही कथन पे आपको आम माने हाँ लिखना है और गलत कथन में ना लिखना है। विद्या योगेन रक्षति। इसका उत्तर है आम। साधो विद्या विवादाय भवति। साधु की विद्या विवाद के लिए होती है, नहीं। इसका उत्तर है ना। लोभा पापस्य कारणम भवति। उत्तर है आम। अब अगले प्रश्न में आपको हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। लोभ मोह और नाश का कारण है। लोभा मोहस्य नाशस्य कारणम अस्ति। भवति भी हो सकता है, उसका मतलब है होता है। अस्ति माने है। कुल की रक्षा सदाचार से होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते। साधु की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। इसका उत्तर है साधोः शक्ति परेशान रक्षणाय भवति। फिर नेक्स्ट है महापुरुषों का हृदय कोमल होता है। महापुरुषाणाम हृदयम कोमलम भवति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदानाम संस्कृतस्य लघु वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं शब्दों से। धनम साधोः धनम दानाय भवति। दूसरा है सत्यम सत्यम ब्रूयात्। सत्य बोलो। लोभा लोभा नाशस्य कारणम भवति। हृदयम महापुरुषाणाम हृदयम विशालम भवति। फिर ये आखिरी में दिया है स्मरणीयम, जो कि हमें याद करके रखना चाहिए। क्या चीज़ें। किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए। किम कर्तव्यम संकट काले, संकट के समय क्या करना चाहिए। धैर्य धारणम, धैर्य धारण करना चाहिए। किम कर्तव्यम दुर्जन संगे, यदि आप किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ हो तो हमें क्या करना चाहिए। मौन धारणम, चुप रहना चाहिए। किम कर्तव्यम वर्षा समय, वर्षा के समय क्या करना चाहिए। छत्र धारणम, छाता हमें साथ में रखना चाहिए, छाते को धारण करना चाहिए। किम कर्तव्यम संकट काले, संकट के समय हमें क्या धारण करना चाहिए। दंड का धारणम, दंड यानी डंडे को रखना चाहिए अपने पास। दंड धारणम, दंड धारण करना चाहिए। फिर आखिर में एक पद दिया हुआ है नास्ते उद्यम समो बंधु। उद्यम माने परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। तो यहाँ पे आपका अनुवाद और अभ्यास कार्य सब समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।